सभी को जोहार। इस वीडियो में हम जानेंगे बीबीएम के यू सेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 6 में कुल 4 पेपर देने होंगे, जिसमें से 2 कोर पेपर्स होंगे और 2 डीएसई पेपर्स। कोर पेपर में कोर 13 और कोर 14 यानी कि कोर 13 और कोर 14 तथा डीएसई में डीएसई 3 और डीएसई 4। कोर 13 का सिलेबस है कंटेम्प्रेरी इश्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो कोर 13 का पहला यूनिट है नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। दूसरा यूनिट है सेक्युलरिज्म एंड रिजर्वेशन। थर्ड है मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी रोल एंड लिमिट्स। तो इसी तरह 8 यूनिट्स हैं। 8वां यूनिट है इम्पैक्ट ऑफ अ कास्टा रिलीजन रीजन एंड लैंग्वेज। तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम कोर 14 यानी कि कोर 14 में देखते हैं। तो कोर 14 का सिलेबस है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें भी 8 यूनिट्स है, जिसमें से पहला यूनिट है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सेकंड यूनिट है डिबेट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसी तरह से इसमें भी 8 यूनिट्स हैं। आप इस यूनिट्स को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर इस जो सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डीएसई पेपर की बात करते हैं। इसमें भी दो पेपर होंगे, डीएसई 3 और डीएसई 4। इसमें आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पिछले बार सेमेस्टर 5 में हुआ ये था कि बहुत कोई ने डीएसई 1 और डीएसई 2 का बी और सी चुन लिया था और उनको दिक्कत ये हुआ था कि सिलेबस उनको पता नहीं था, साथ ही गेस्ट पेपर भी देरी या विलम्ब से नहीं आया ही नहीं था, इसलिए परीक्षा के समय परेशानी ना हो, इसलिए मैं इस सेमेस्टर में भी 3 सेमेस्टर जो डीएसई 3 और डीएसई 4 का ए ही चयन करूँगा। आप सभी को जो अच्छा लगे आप वही चुनें। ऐसा नहीं कि हर कोई ए ले रहा है तो मैं भी वही रखूँ। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप अलग ले सकते हैं, बी या सी भी चुन सकते हैं, या फिर आपका मन ए है पढ़ने का तो ए ही चुन सकते हैं। इस चैनल पर सेमेस्टर 6 के डीएसई 3 और डीएसई 4 विषय के सभी अध्यायों का वीडियो मिल जाएगा। परीक्षा से पूर्व डीएसई 3 में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्म फिलअप जब करवाते हैं तो डीएसई 3 का जब आप ए सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक डीएसई 4 का आपको ए सेलेक्ट करना ही होगा। उसी प्रकार अगर आप डीएसई 3 का बी सेलेक्ट करते हैं, जो बी में सब्जेक्ट है अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक डीएसई 4 का बी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर डीएसई 3 में आप ए सेलेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, तो वैसे ही डीएसई 4 में आपको जो सेलेक्ट करना होगा वो होगा ह्यूमन राइट। और अगर डीएसई 3 में आप बी सेलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ, तो वैसे ही डीएसई 4 में आपको जो सेलेक्ट करना होगा बी वो होगा फेडरलिज्म इन इंडिया। वैसे ही डीएसई 3 में अगर आप सी सेलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो डीएसई 4 में आपको सेलेक्ट करना होगा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। डीएसई 3A का सिलेबस है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, जिसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहला यूनिट है फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। सेकंड यूनिट है मेजर पावर्स मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। इसी तरह 7 यूनिट है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे कि डीएसई 3 का आपने ए सेलेक्ट किया फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, तो वैसे ही सेमेस्टर 4 का आपको ए सेलेक्ट करना होगा ह्यूमन राइट। तो सेमेस्टर जो डीएसई 4 का ए सेक्शन है उसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट।
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट। तो इसी तरह 9 यूनिट्स हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि पीडीएफ के लिए या तो आप डायरेक्ट BBMKU के जो होम पेज है उसका जो वेबसाइट है उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो DSC 3 का बी सेक्शन है इंटरनेशनल लॉ, और वैसे ही DSC 4 का जो राइट साइड में है और बी सेक्शन वो है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो DSC 3 के बी में टोटल 7 यूनिट्स हैं और DSC 4 के बी सेक्शन में भी 7 यूनिट्स हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब आगे है DSC 3 और DSC 4 का सी सेक्शन। DSC 3 का सी सेक्शन का जो यूनिट या फिर जो सिलेबस है वो है पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, जिसमें टोटल 7 यूनिट्स है। और DSC 4 का जो सेक्शन सी है उसमें जो यूनिट है वो 8 यूनिट्स है, और जो सिलेबस है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ ऐसा है जो छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट आप DM करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सेमेस्टर 6 की परीक्षा की तैयारी करने में सहायता प्राप्त होगी।